मैं रजत खंडेलवाल, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते दोस्तों आज एक अपन टॉपिक स्टार्ट किए हैं कि और एनटी नेट के अंदर तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर पूछता है। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा, एक टॉपिक लिया है आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण महिला संगठन। जो जो इम्पोर्टेंट जो महिला संगठन है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट और किन किन ने सहयोग दिया। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले दोस्तों है सावित्रीबाई फुले। कौन दोस्तों? सावित्रीबाई फुले। इस सावित्रीबाई फुले ने दोस्तों अपन देखते हैं कि ये भारत की सर्वप्रथम स्त्री अध्यापिका इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत की प्रथम सुस्त्री अध्यापिका। दोस्तों इन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल विद्यालय खोला था। काफ़ी दोनों नारियों के प्रति, जो शिक्षा के प्रति इन्होंने काम किया, और हम देखते हैं कि इनके पति ज्योतिबा फुले उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो 1897 में इनकी महामारी से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। काफ़ी क्या नाम दोस्तों? सावित्रीबाई फुले। दोस्तों अगला है रमाबाई, पंडिता रमाबाई। क्या नाम है दोस्तों? पंडिता रमाबाई। इन्होंने नारी शिक्षा पे काम किया। किस पे काम किया दोस्तों? नारी शिक्षा पे इन्होंने काम किया। फिर हम देखते हैं दोस्तों इनके कुछ संगठन थे और जो पूछते हैं एग्जाम में, आर्य महिला समाज। दोस्तों ये 1882 में बना था और पुणे में। कहाँ बना था? 1882 में आर्य महिला समाज और पुणे के अंदर। फिर दोस्तों अपन अपन बात करेंगे कि 1883 में दोस्तों इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। जो ईसाई धर्म है उन्होंने अपना लिया था। दोस्तों हम बात करें कि जो 1889 का वाला जो कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, उस बम्बई अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। और उस 10 महिलाओं में से एक महिला कौन थी दोस्तों? हम देख रहे हैं जो रमाबाई, पंडिता रमाबाई इसके अंदर एक महिला सदस्य थी। और दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें उनमें सिर्फ बोलने में मत देने की इजाज़त नहीं थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि अगला है कि इन्होंने एक सदन स्टार्ट किया था, मुक्ति सदन। 1900 में एक सदन स्टार्ट किया था, मुक्ति सदन, जो कि एक ग्रामीण संस्था इन्होंने खोली थी ताकि महिलाएं खेतीबाड़ी काम कुछ कर सके। दोस्तों इनकी पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो दोस्तों पुस्तक है स्त्री धर्म नीति, और दोस्तों दूसरी है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इनकी पुस्तकें। दोस्तों फिर अगली है, तीसरी है रमाबाई रनाड़े। तीसरा नाम है रमाबाई रनाड़े का। और हम देखते हैं इन्होंने महिला संघर्ष के लिए खूब काम किया। दोस्तों इनका संगठन था शारदा सदन। क्या नाम था? शारदा सदन। और इन्होंने विधवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण, अध्यापिका प्रशिक्षण और सिलाई कटाईदार, इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। और हम देखते हैं कि 1909 में इन्होंने पुनः सेवा सदन की स्थापना इन्होंने की थी। दोस्तों फिर अगला है ताराबाई शिंदे। क्या नाम है? ताराबाई शिंदे। इनकी एक पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना। ये खूब बार एग्जाम में पूछते हैं कि इसकी पुस्तक कौन सी है। फिर दोस्तों अगली है आनंदीबेन जोशी। क्या नाम है? आनंदीबाई जोशी। दोस्तों ये क्या हुआ था कि 1883 में ये अमेरिका के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, पेंसिल्वेनिया, जो कि हम देखते हैं अमेरिका का एक राज्य है। और हम देखते हैं कि वो शिक्षा के लिए बहुत अग्रणी क्षेत्र भी माना जाता है। और जैसे ही 1886 में भारत लौटी तो इन्होंने कोल्हापुर में इन्होंने उत्साहपूर्वक एक चिकित्सक का काम इन्होंने किया। यानी दोस्तों अपने अपने आप में बात है, उस समय डॉक्टर के लिए एक महिला और जागरूक है, और वो पढ़ने के लिए लंदन जा रही है, और ताकि जो महिला समाज, जो महिलाओं के लिए उपचार हो सके और महिला के प्रति वो उनका काफ़ी इनको योगदान दे सके, चाहे शिक्षा हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। दोस्तों अगली है छठी, फ्रेंसिना सोराब जी। दोस्तों इन्होंने भी पश्चिम भारत में महिला शिक्षा पर इन्होंने काम किया। दोस्तों फिर अगली है सातवीं, अपन बात करेंगे सातवीं, एनी जगन्नाथ, जो कि 1892 में इन्होंने एडिनबरो से डॉक्टरी का प्रशिक्षण लिया। किसका प्रशिक्षण लिया? एडिनब्रो एक जगह है दोस्तों, हम देखते हैं एडिनब्रो, वहाँ एक जगह है, डॉक्टरी का प्रशिक्षण लिया। और फिर बाद में बम्बई आ गई, बम्बई इन्होंने काम संभाल लिया। दोस्तों फिर अगली है रुक्माबाई। क्या नाम दोस्तों? रुक्माबाई। दोस्तों हम देखते हैं कि 1895 में ये लंदन चली गई थी और वहाँ पे उन्होंने डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त की। और जैसे आई तो 1929 में इन्होंने राजकोट में इन्होंने प्रशिक्षण और अस्पताल में कुछ काम करने लगे। दोस्तों इनकी एक मुख्य बात है कि इनके एक पति है, इनकी शादी वो बाल्यावस्था में हो गई थी, यानी इनके बाल विवाहित हो गई थी, 11 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और उनके पति का नाम था दादाजी पीखा जी। अब जैसे बड़ी हुई तो इन्होंने सोचा कि मैं पति से अलग रहने का इन्होंने निश्चय किया। और जैसे ही पति से अलग रहने का निश्चय किया तो दोस्तों इन्होंने कुछ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। और हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों पूछे हुए एग्जाम में तो ये पूछते हैं। दोस्तों ये खूब बाटी है। क्या नाम है दोस्तों? रखमा बाई। फिर अगली दोस्तों अपन बात करेंगे कैलाश भाषिणी देवी। क्या नाम है दोस्तों? कैलाश भाषिणी देवी, 90 नंबर की। दोस्तों दोस्तों इन्होंने भारतीय नारी, जो कि भारतीय नारी पर एक निबंध लिखा था। किस पर? एक भारतीय नारी पर इन्होंने एक निबंध लिखा था। और इन्होंने यह एक ऐतिहासिक निबंध था। और इसमें बताया गया था कि जो हिंदू महिलाओं की दयनीय स्थिति को पुरातन काल की हिंदू महिलाओं की उच्च स्थिति के साथ इन्होंने तुलना की थी, तुलना करके इन्होंने बताया। कैलाश भाषिणी देवी। दोस्तों फिर अगली है
स्वर्ण कुमारी देवी। दोस्तों हम देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर की ये बेटी थी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी उनकी ये बेटी थी, तो उन्होंने एक पत्रिका चालू की थी, भारती नाम से एक पत्रिका इन्होंने चालू की थी। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जो 1890 का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। 1890 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। दोस्तों हम देखते हैं जो कादम्बरी गांगुली है, और हम देखते हैं 1890 के अंदर बम्बई में हुआ था, और बम्बई में दोस्तों हम देखते हैं फिरोज शाह मेहता उसके अध्यक्ष थे, और कादम्बरी जो गांगुली थी उन्होंने पहली बार मंच से कोई भाषण दिया था। तो किस में दिया था, कादम्बरी गांगुली ने। दोस्तों फिर अगली है सरला देवी, 11 नंबर की सरला देवी चौधरानी, जो कि हम देखते हैं कि स्वर्ण देवी जी की इनकी ये पुत्री है। और दोस्तों ये एक संगठन चलाया था इन्होंने, भारतीय स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल कब चलाया गया था, 1910 में इलाहाबाद के अंदर। दोस्तों कहाँ पे कब चलाया गया था, 1910 के अंदर इलाहाबाद में। और दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने मद्रास गई, मद्रास में महिला शिक्षा का काम किया, तमाम क्षेत्रों में इन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। और संगठन हमेशा एंटी नेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और नेट का, तो दोस्तों फिक्स 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और हमेशा बनेंगे। और हर एग्जाम चाहे आप जो भी यूपीएससी का दे रहा हो, या फिर यूपीपीसीएस का हो, या फिर कि आरपीएससी का हो, किसी भी पीसीएस का दे रहे हो, तो उसमें से एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पहला है मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है दोस्तों, मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों कब किया था, 1914 के अंदर। फिर दोस्तों अगला है सेकंड नंबर का भारत महिला एसोसिएशन, यानी वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, 1917 में दोस्तों मद्रास में। कब हुआ था, मद्रास के अंदर। दोस्तों प्रमुख कौन थे, एक तो एनी बेसेंट थी, एक डोर थी, जिन रसदास थी, मालती पटवर्धन थी, अंबू स्वामीनाथन थी, और दोस्तों लास्ट है मार्गेट कजिन्स। दोस्तों ये थे इनके नाम है। तो हम देख रहे हैं कि जो भारत महिला एसोसिएशन, विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 के अंदर, और मद्रास में इसका जो संगठन बनाया गया था, इसके प्रमुख थे एनी बिसेंट, डोरथी जिनरासदास, मालती पटवर्धन, अंबु स्वामीनाथन और मार्गेट कजिन्स। दोस्तों ये 5 प्रमुख इनके नेता थे। दोस्तों अब मैं बात करूँ अगला संगठन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। दोस्तों ये कब का है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 का है। दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों अगला है कि ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों ये 1927 का है, और मार्गेट कजिन्स इनके जो नेता थे, और महिला शिक्षा को इसमें अंदर बढ़ावा दिया था। दोस्तों अगला है कि नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया दोस्तों कब का है, 1925 का है। ध्यान रखना दोस्तों, कब का है, 1925 का है। दोस्तों अगला है महिला राष्ट्रीय संघ, जो बनाया गया था 1928 के अंदर। ये बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1928 में। और इसके जो थे लतिका घोष ने इन्होंने बनाया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अरविंद घोष की भतीजी थी, लतिका घोष। और तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर 1928 में चटगांव, कहाँ पे दोस्तों, 1928 में चटगांव में इसकी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर, इस महिला राष्ट्र पूछ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के कहने पर किस महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी। तो महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, किसने की थी, लतिका घोष ने, और जो कि ये अरविंद घोष जी की भतीजी थी। दोस्तों फिर अगला है 7वां नंबर का है द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन 1929 में। दोस्तों इसमें लेडी मेहरी भाई टाटा उनकी यह संगठन था। दोस्तों अगला है 8वां, दोस्तों इंपॉर्टेंट है 8वां संगठन, सरोजनी नायडू का था दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्त्री संघ, जो कि 1921 में था दोस्तों। फिर अगला है कि 9वां देश सेविका संघ, यानी कृष्णाबाई राव। क्या नाम है दोस्तों, कृष्णाबाई राव। और दोस्तों 10वां है नारी सत्याग्रह समिति, जो कि उर्मिला देवी का ये संगठन था। दोस्तों ये हो गए दोस्तों प्रमुख संगठन। और इस संगठन में से दोस्तों एक दो क्वेश्चन इसमें से हर एग्जाम में पूछते हैं। एक बार वापस रिवीजन कराता हूँ दोस्तों में। और हम देखते हैं सबसे पहले मद्रास, पहला है दोस्तों मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1914। कब दोस्तों, मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1914। भारत महिला विमेंस, दोस्तों कौन सा क्या नाम है, भारत महिला एसोसिएशन यानी विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 मद्रास के अंदर। प्रमुख थे एनी बिसेंट, डोरथी जिनरसदास, मालती पटवर्धन, अंबु स्वामीनाथन और मार्गेट कजिन्स, ये 2 दोस्तों। फिर अगला है इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम देखते हैं कि नेशनल, दोस्तों एक बार अगला है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 के अंदर। मार्गेट कजिन्स थे और महिला शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया था दोस्तों। अगला है
कि नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया यानी 1925 के अंदर, महिला राष्ट्रीय संघ 1928 के अंदर लतिका घोष, और जो लतिका घोष थी अरविंद घोष जी की भतीजी थी, और सुभाष चंद्र बोस की कहने सलाह पर 1928 चटगांव में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों सातवां है द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन यानी 1929 दोस्तों 1929, कब तक दोस्तों 1929। फिर दोस्तों अगला है राष्ट्रीय स्त्री संघ, दोस्तों ये था 1921 में सरोजनी नायडू। फिर है देश सेविका संघ कृष्ण बाबू राव, और नारी सत्याग्रह समिति उर्मिला देवी। ये थे दोस्तों कुछ संगठन। अब दोस्तों तो हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर किन किन महिलाओं ने भी सहयोग किया, और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी कौन कौन सी महिला रही, एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले धरासना सत्याग्रह, तो धरासना सत्याग्रह हुआ था कौन सा दोस्तों, धरासना सत्याग्रह, धरासना सत्याग्रह, उसमें सरोजिनी नायडू ने इसमें भाग लिया था, और उसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों, भारत की कोकिला, धरासना सत्याग्रह और सरोजिनी नायडू। दोस्तों फिर है कि जिया रलंग आंदोलन, जो कि हम देखते हैं नागालैंड वहाँ पे हुआ था, और उसमें अपन देखते हैं कि रानी एक गेडुल्ले थी, और रानी जो गेडुल्ले थी इन्होंने इसके अंदर 13 वर्ष की थी दोस्तों, कितने वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी। बाद में सरकार ने इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, और हम कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे, उन्होंने इसको रानी की उपाधि भी दी। दोस्तों ये ध्यान रखना, रानी की उपाधि किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू को, किसको दी, रानी गेडी नाल्लू को, जो कि कहाँ की थी, नागालैंड क्षेत्र की थी। वहाँ पे मूवमेंट हुआ था, 13 साल की लड़की थी, और जिया रलंग आंदोलन उसमें अंदर सक्रिय रूप से एक्टिवेट रही थी। दोस्तों फिर आते हैं कि क्रांतिकारी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन में हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों पहले क्रांतिकारी आंदोलन, दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन में देखते हैं कि पहले ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, और हम देखते हैं कि पारसी थी, और हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय समाजवादी आंदोलन वहाँ पे इन्होंने इसमें भाग ली थी, और पेरिस में इन्होंने क्रांति गतिविधियों का संचालन भी किया था, और मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है, और इंडियन सोसाइटी इन्होंने एक स्थापना की थी, इंडियन सोसाइटी, और समाचार पत्र था पेट्रियाट। दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों फिर अगला है चटगांव शस्त्र केस, जो बंगाल के अंदर हुआ था। एक चटगांव एक बंगाल के अंदर जगह थी, वहाँ पे एक गुरुजी थे, मास्टर जी थे, सूर्य सेन मास्टर था, वहाँ बड़े फेमस थे। दोस्तों हम देखते हैं कुछ महिला थी इसके अंदर, प्रीतिलता वाडेकर, जो कि रेलवे जो इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के लिए गई थी, और वहाँ छापा मारने से वहाँ पे उनकी छापा मारते उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगली है कल्पना दत्त, जो कि हम देखते हैं कि सूर्यसेन मास्टर के साथ गिरफ्तार हो गई थी, और वो आजीवन कारावास हो गई थी, फिर बाद में जैसे छोड़ के आई, मतलब निकल के आई। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी की उन्होंने इसकी स्थापना उसमें सम्मिलित हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। दोस्तों फिर अगला है अपन बात करेंगे कब की दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी, और सूर्य सेन गिरफ्तार हो गई थी। और दोस्तों दो है प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। दोस्तों दो महिलाओं के नाम और मिलते हैं इसके अंदर, अपन देखते हैं। एक तो मिलता है दोस्तों कि सुनीता चौधरी का और शांति घोष, दो महिला थी, कोमिला की थी, उड़ीसा की जगह पर थी कोमिला, 14 दिसंबर 1931 के अंदर। और इन्होंने एक मजिस्ट्रेट थी, उस मजिस्ट्रेट की मिस्टर स्टीवन की इन्होंने इसकी हत्या कर दी। दोस्तों पूछते हैं सुनीति चौधरी, शांति घोष, कोमिला और मिस्टर स्टीवन क्यों वहाँ पे उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, और एक मजिस्ट्रेट थे दोस्तों फिर अगली बीना दास, हम देखते हैं बीना दास को भी इसी तरह। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह चल रहा था, उस दीक्षांत समारोह के अंदर दोस्तों इसने इस कलेक्टर को गोली मारी थी। बीना दास को पूछते हैं 1932, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गवर्नर को इन्होंने गोली मार दी थी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कौन सी महिला हुई, उन्होंने किस तरह से सक्रिय रूप से भाग लिया आंदोलन में। दोस्तों पहली है, हम देखते हैं सबसे पहले अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से मैदान से झंडा फहराया, और झंडा फहराने के बाद यह भूमिगत रहकर आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, यानी अरुणा आसफ अली। दोस्तों अगली है फिर सुचिता करपलानी, क्या नाम है दोस्तों, सुचिता करपलानी। दोस्तों क्या नाम है, सुचिता करपलानी, और इन्होंने भूमिगत स्वयं सेवक दल की स्थापना की 1943 में, और इन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, और लड़ाई व आत्मरक्षा प्राथमिक चिकित्सालय का इन्होंने काम किया। तो दोस्तों हम देखते हैं सुचिता कृपलानी भूमिगत स्वयं सेवक दल की स्थापना की 1943 में। दोस्तों फिर अगली है उषा मेहता, क्या नाम है, उषा मेहता, और हम देखते हैं कि 1932 के अंदर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी, और इन्होंने बम्बई व नासिक में भूमिगत रेडियो का इन्होंने संचालन किया। दोस्तों इनकी पुस्तक थी दो, एक तो वॉइस ऑफ फ्रीडम, और एक
और डाई बुलेटिन, तो इनकी पुस्तक थी, क्या नाम है दोस्तों, उषा मेहता। फिर दोस्तों अगली है कि मातंगनी हजारा, और मातंगनी हजारा दोस्तों हम देखते हैं 73 वर्षीय एक महिला थी। कितने वर्ष की दोस्तों, 73 वर्षीय एक महिला थी, बूढ़ी थी। और हम देखते हैं कि इन्होंने ताम्लुक के अंदर एक सेना का गठन किया था और मिदनापुर में एक समानांतर सरकार बनी थी। उस समानांतर सरकार में एक दोस्तों अपन देखते हैं कि सशक्त विद्युत वाहिनी सेना बनी थी, और वहाँ पे इसका वहाँ पे जो मेदिनीपुर है चौकी, वहाँ पे इनका देहांत हो गया था। दोस्तों ये था कि महिलाओं से संबंधित संगठन। और हमने देखा कि दोस्तों की स्वदेशी मूवमेंट से पहले क्या हुआ, महिलाओं के द्वारा संगठन कौन कौन से बने, उसके बाद कौन से बने, और असहयोग आंदोलन के अंदर महिलाओं की गतिविधि क्या रही। और हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी मूवमेंट है उनके अंदर भी महिलाओं की क्या गतिविधि रही, और जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी महिलाओं की इसमें क्या गतिविधि रही। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था। दोस्तों एक बार और वापस से मैं एक बार करा देता हूँ मैं। दोस्तों अपन देखते हैं मातंगनी हजारा, उषा मेहता, सुचित्रा कृपलानी, अरुणा सफली, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि बीना दास, सुनीता चौधरी, शांति घोष, ये दो जो महिला थी, जो उन्होंने एक को तो स्टीवन को हत्या कर दी, और एक दीक्षांत समारोह के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर एक ने, बीना दास ने वहाँ पे इसकी हत्या कर दी। चटगांव शस्त्र केस, प्रीतिलता वाडकेरकर, कल्पना दत्त, तो ये थी। और फिर मैडम भिखाजी रुस्तफा कामा, और सविना अवज्ञा आंदोलन के समय धरासना नमक सत्याग्रह, और जियारलंग आंदोलन की रानी गेडोनाल्यू सरेनु नायडू। दोस्तों प्रमुख संगठन आप देख लेना एक बार, नारी सत्याग्रह समिति उर्मिला देवी, देश सेविका संघ कृष्णबाबू राव, राष्ट्रीय स्त्री संघ सरोजिनी नायडू 1921, द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन 1929 लेडी मीराबाई टाटा, महिला राष्ट्रीय संघ लतिका घोष 1928, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1935, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 मार्गरेट कजिन्स, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925, भारतीय महिला एसोसिएशन विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, मद्रास, और मद्रास वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1914, सरला देवी चौधरानी संगठन भारतीय स्त्री महामंडल 1910 इलाहाबाद। दोस्तों फिर स्वर्ण कुमारी देवी, ठीक है, भारतीय नाम की पत्रिका से प्रकाशन किया। कैलाश भाषणी देवी, मुख्य बात दोस्तों रुक्माबाई का हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। एनी जगन्नाथ, फ्रेंसिना सोराबजी, आनंदीबाई जोशी, ताराबाई सिंधे की स्त्री पुरुष तुलना, रमाबाई रनाडे, महिला संघर्ष, शारदा सदन और पूना सेवा सदन 1902, और पंडित रमाबाई के बारे में दोस्तों अपन ने पूरा पढ़ लिया। और दोस्तों ये सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में दोस्तों अपन ने पूरा पढ़ लिया। तो दोस्तों आज मैंने बात करी जो आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण महिलाओं का जो संगठन रहा उनके बारे में पूरा, और कौन कौन सी क्रांति गतिविधियों में महिलाओं ने किस तरह से भाग लिया भारत छोड़ो मूवमेंट के अंदर, और असहयोग आंदोलन के अंदर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो दोस्तों आज अपन ने ही करा। दोस्तों एनटीए जो नेट है उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और आगामी जो परीक्षा है किसी भी पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।